हेलो। नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग जी। आ जाओ, फटाफट आ जाओ। नमस्कार बेटा, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आ जाओ, फटाफट चालू कर रहे हैं। देखो जी, हमें टू और टू वर्ड्स को पढ़ना था मेरे ख्याल से। लास्ट अगर हम देखें तो मेरे भाई यहीं पे कहानी हमारी रुकी थी। फ्राइडे सेशन की अगर देखें तो प्रेपोजिशन कहाँ गया, ये रहा, यही थी ना। चलो, तो टू और टू वर्ड्स का यूज आज हमने जानना था। टू और टू वर्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक कह रहा हूं भैया? तो आइए जरा टू और टू वर्ड्स को जरा जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। बताइए, इसके अलावा तो कुछ नहीं था मेरे हिसाब से, यही तो था ना। जी बिल्कुल। चलो, तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर लो। आज कमेंट्स में हाँ थोड़ी गड़बड़ तो है ही। कमेंट्स एक दूसरे की आप सबको दिख रही होंगी, मजे ले हुए तो मैं ऐसा कुछ ना करे बेटा, सीरियस रहे और अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। आज एक दूसरे की कमेंट्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना। आज एक दूसरे की कमेंट्स आपको दिखाई देंगी मेरे भाइयों। तो सभी माताओं, सभी बहनों, सभी बुजुर्गों सभी से मेरा आग्रह है कि आपस में बातचीत में ना लगे बेटा। बी सीरियस, क्योंकि कमेंट्स में गड़बड़ है। आज इसको एक दो दिन में अभी और ठीक हो जाएगी, आज में ही शायद। ठीक है, कंप्लीट क्लास मोड पे लगाएं और पढ़ाई पे ध्यान दें सर। देखो मेरे भाई, जब कभी भी टू के बाद हम बात करते हैं ना, तो हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं। टू के बाद जब कभी भी बात करते हैं तो हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं। ये टू प्रेपोजिशन है और ये डेस्टिनेशन हमारे पास बनने लग रही है, ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात मेरे भाई, कि जब टू के बाद हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो टू वर्ड्स क्या है? टू वर्ड्स सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। टू वर्ड्स के बाद जो आप लिखते हो, ठीक है, ये आप कह देते हो इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब की तरफ, की तरफ। आप उस चीज की तरफ जाने की बात कर रहे हो। तो सेंटेंस होंगे दोनों सही, बट दोनों में फर्क होगा मेरे भाई, साथ साथ कॉपी रखिएगा। जैसे अगर मैं कह दूंगा ही वेंट, ठीक है, या ही वॉज गोइंग टू आगरा। तो आगरा जा रहा था, तो आगरा उसकी डेस्टिनेशन थी और ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स आगरा, वो आगरा की ओर जा रहा था। तो आगरा उसकी जो है टूवर्ड्स आगरा, उसकी डायरेक्शन थी, आगरा की तरफ जा रहा था। तो आगरा उसकी डेस्टिनेशन नहीं थी, आगरा नहीं जाएगा, वो आगरा की तरफ जा रहा है, आगरा जाएगा नहीं। अच्छा, अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क होता है बेटा, टू वर्ड भी होता है और टू वर्ड्स भी होता है, याद रखना। कई बार आप टू वर्ड भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में दोनों ही नो एरर होंगे, ध्यान रखिएगा। टू मेरे भाई अपने आप में डेस्टिनेशन को दिखाएगा, टू अपने आप में डेस्टिनेशन को दिखाएगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन कई बार आपको एग्जामिनर थोड़ा सा पजल करने के लिए, थोड़ा सा पजल करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाता है, जरा ध्यान से सुनेगा। सर क्या सुनेगा? मैंने बोल दिया ही वेंट टू, या टू वर्ड्स, टू या टू वर्ड्स आगरा, ठीक है, टू मीट हिज फ्रेंड। फ्रेंड यहां तक लिख दूं, समझ जाओगे ना एग्जाम्पल कहां तक, अभी समझ जाओगे ना। तो वो टू आगरा की तरफ गया था अपने दोस्त से मिलने, आगरा की तरफ गया था, ऐसा लग रहा है कि जो आगरा है उसकी डेस्टिनेशन है वो, ठीक है, उसकी डेस्टिनेशन है। तो टू वर्ड्स को काट के हम टू को प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट मेरे भाई, यही कहानी मैंने शायद कराई थी आपको, दे दे कर लेते हैं। दे वेंट टू वर्ड्स, ठीक है, द एयरपोर्ट टू रिसीव हर।
तो वो हर को रिसीव करने बेटा एयरपोर्ट गए थे, एयरपोर्ट उनकी क्या है डेस्टिनेशन, तो टू। नेक्स्ट, अ स्नेक केम टू और टूवर्ड्स देम। बेटा उन तक सांप आया था, तक सांप की डेस्टिनेशन है, और वो कौन गधा है जो सांप आ रहा है वहीं खड़ा रहेगा, तो ऐसा डेस्टिनेशन तो बनाओगे नहीं, आप बोलोगे डेस्टिनेशन नहीं बनाएंगे सर हम, उनकी तरफ सांप आ रहा था तो भाग लिए होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। ये तो नहीं कि सांप उन तक आएगा, नॉनसेंस है, क्योंकि यहां इस सेंटेंस में वो डेस्टिनेशन नहीं होते, वो डेस्टिनेशन नहीं हो सकते, इस बात का आपने दिमाग में रखना है जी। हाँ सर, अब समझ आया अपने को, ठीक है ना, डन है। द फेरोशियस डॉग, फेरोशियस होता है बेटा खूंखार, वॉज कमिंग टू टूवर्ड्स द चाइल्ड, तो उस बच्चे की तरफ आ रहा था भाई वो खूंखार कुत्ता, तो अब क्या बोलोगे भैया, खूंखार कुत्ता उसकी तरफ आ रहा था, उस तक नहीं आएगा खूंखार कुत्ता, तो यहां थोड़ा सा लॉजिक लेके चलना होता है कि वहां क्या करना, ठीक है, वहां क्या करना वहां पर बेहतर रहेगा मेरे भाई, तो ये आपने देखना होता है। तो टू और टू वर्ड्स के कंपैरिजन में जो एरर आ सकता है ना वो ये आ सकता है। बाकी टू वर्ड्स के एक दो फंक्शन हो रहे हैं, उनको भी मैं अभी लिखवा देता हूं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा जल्दी कॉपी करिएगा, एक क्लास को ना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि चीजें आसान है पाजी, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम कुछ ज्यादा मुश्किल। हाँ मैं साइड में हूं भैया, साथ साथ कॉपी रखना। फेरोशियस मतलब मेरे भाई खूंखार होता है, ये आपको पता ही है। फिर आगे का अगला एग्जाम्पल लिखवाता हूं। कॉपी, आइए भाई आगे देखते हैं।
मेरे भाई टूवर्ड्स के ना एक दो डिफरेंसेस, एक दो मीनिंग और होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एक बार दिमाग को बड़े ध्यान से संतुलित रखिएगा और चीजों को समझिएगा, ठीक है, चीजों को समझिएगा। देखो मेरे भाई, नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया आपको टूवर्ड्स देम थोड़ा सा प्यार से अपनाना चाहिए, लेकिन आई ऑफन गेट एंग्री, कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूं, टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ। तो ये उनकी तरफ पता है क्या ना, मेरे प्रति आपका नजरिया कैसा है, उसके प्रति आप गुस्सा क्यों हो जाते हो, ठीक है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, तो ये भी टूवर्ड्स आता है। आई ऑफन गेट एंग्री टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूं उनके लिए। तो ये सेंस में भी टूवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अब अगर मैं बोलूं, ये एग्जांपल एकदम सेट बैठेगा, वी आर गेटिंग टूवर्ड्स विंटर, वी आर गेटिंग टूवर्ड्स विंटर। बेटा अब आहिस्ता आहिस्ता हम ठंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहूं, ठीक है, अगर मैं ये बोलना चाहूं तो वी आर गेटिंग टूवर्ड्स, ठीक है, वी आर गेटिंग टूवर्ड्स विंटर। बेटा कोई भी बच्चा बस फालतू की कमेंट ना करे, वरना मेरी 2 सेकंड लगेगी, अभी मैं ब्लॉक करवाना चालू करूंगा, और ब्लॉक सीधा कोर्स से ही, बिल्कुल बकवासबाजी नहीं। कौन कहता है सिर्फ प्रेपोजिशन की बात हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं भी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं भी ये कर रहा हूं, कौन क्या उखाड़ लेगा, फिर तू कर रहा है तो अपने काम पे ध्यान दे। आज रीजनिंग की क्लास इतने नहीं इतने हुई। तुम कहां से, तुम कहां से, तुम किसकी तैयारी, तुम्हारा कब मेंस की, तुम्हारा कब है, क्या उखाड़ लोगे दूसरों से। चल अपने ऊपर ध्यान देना सीखो, दूसरा क्या कर रहा है उससे तू क्या उखाड़ लेगा। एक अपना छपरी की तरह पूछ रहा है सीडीएस के लिए वो कैब कहां से, तेरे को साला यही नहीं पता कहां से कवर करे वो कैब, आज तक यही नहीं पता, पेपर क्या उखाड़ेगा भाई तू। अलग ही नशे में जिंदगी जी रहे हैं, एक दिन से छुट के अपने मतलब औकात दिखा देते हैं कि औकात ये है, अगर औकात स्टैंडर्ड ये है। वो तो कमेंट चलो किसी को नजर नहीं आते, लेकिन एक दिन नजर आ गए, उसी दिन नंगे होके बैठ गए, उसी दिन यहां नंगपना मचा दिया है। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले भाई, दिखे तो सही है कि साला मेंस देने जाओगे, कुछ नाम रोशन करोगे माँ बाप का, आगे पेपर देने हैं, नौकरी लगने हैं, स्टैंडर्ड ही इतना गिरा हुआ अपना बना लोगे हैं। आपस में सबको सबकी औकात दिखाई देने लग रही है कि ये साला छिछोरापन है, और वो भी पेड बैच में। ये तो है नहीं कि चलो यूट्यूब की क्लास हो, छपरी पना झेल भी ले, हद है। देखो बेटा आगे आओ, जो बच्चे सीरियस हैं ध्यान दो पढ़ाई पे। बट इससे बाकी लोगों को भी एक बात पता चल जाएगी। एक और बात बताता हूँ भाई साहब, एक और बहुत जेन्युइन बात बताता हूँ, आपको भी ये पता चल जाएगा मेरे भाई कि लोग पैसे दे के भी टाइम पास कर रहे हैं। तो तुम किस बात से घबराए हुए हो। सर 37 37 38 लाख फॉर्म भरे गए थे, मेरे बच्चे 38 लाख फॉर्म भरे गए थे, अरे उसमें से 50% तो सीरियस ही नहीं है, बाकी बच्चे जो सीरियस है, उस सीरियस में से भी जो कैंडिडेट कोचिंग कर रहे हैं बेटा वो बहुत मिनिमम है, उस मिनिमम से भी देखो नाश जा रखा है, 50% बच्चा सीरियस होता है। तो कितना कम मस्त है, मस्त कहानी है आपकी, कंपटीशन ही नहीं है आपका। तो जरा सी मेहनत और लगातार मेहनत रख के और बेटा सिलेक्शन लो, झंझट ही खत्म आपका। चल, तो अब मैंने क्या बोला भैया, वी आर गोइंग टूवर्ड्स विंटर। टूवर्ड्स विंटर का मतलब क्या है, हम बोलते नहीं आहिस्ता आहिस्ता हम ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ठंड आएगी, ठंड आएगी, तो उसके लिए हम यहां पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर गेटिंग टूवर्ड्स विंटर। नेक्स्ट बेट, नेक्स्ट देखो। अब ध्यान से सुनो, अब मैंने बोल दिया भैया आई एम सेविंग अप। बेटा सेविंग अप का मतलब ये हो गया, जो मेरी सेविंग है मैं उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा एक थोड़ा सा दूध गर्म करके ले, कॉफी। आई एम सेविंग अप टू बाय अ न्यू हाउस। भाई एक नया घर खरीदने के लिए मैं सेविंग बढ़ा रहा हूं, ठीक है, फुल स्टॉप। आजकल ये दे रहा भैया, ये दे रहा है कि एक सेंटेंस देगा, फुल स्टॉप लगाएगा, फिर अगला सेंटेंस देता है। उसमें क्या आता है भैया, माई फादर, my father has given me, my father has given me some money towards it,
माई फादर हैज गिवन मी सम मनी टूवर्ड्स इट, और मेरे पापा ने भी, मेरे भाई पापा ने भी, ठीक है, इसकी तरफ मतलब उसके लिए, कहीं ना कहीं, है ना, फॉर इट भी लगा सकते थे, बिल्कुल गलत नहीं होता, फॉर इट भी सही होता। एक बात याद रखना कि आप जब कहीं एक सेंटेंस लिखते हैं या एक प्रेपोजिशन लिखते हैं, वह दूसरा भी आ सकता है। एंड माई फादर गिवन मी सम मनी टूवर्ड्स इट, या माई फादर हैज गिवन मी सम मनी टूवर्ड्स इट, और उसके लिए, उसकी तरफ मेरे पापा ने भी थोड़े से पैसे दिए हैं कि बेटा तू भी थोड़ा सा इन चीजों को कर ले। तो यहां पर भी मेरे भाई आ जाता है टूवर्ड्स, यहां पर भी आ जाता है टूवर्ड्स, ठीक है। ये टूवर्ड्स के सेपरेट कुछ फंक्शन है। अब एक छोटा सा नोट है जो पेपर में बखूबी बहुत अच्छे तरीके से एरर पूछता है, बहुत अच्छे से एरर पूछता है, वो पता है क्या, साथ साथ कॉपी रखना मेरे भाई। वो है पाजी, जब कहीं आप, जब एक शब्द यानी शब्द को या वर्ब कह दो, लीव करते हैं, जैसे अरे हाँ जा रहा हूं मैं मुंबई, मैं बोलते नहीं है अरे मुंबई के लिए निकल रहा हूं मैं, ठीक है बाय बाय, मुंबई के लिए निकल रहा हूं, मुंबई तक निकलता नहीं रहूंगा मैं, मुंबई जा रहा हूं, गो टू मुंबई, मुंबई के लिए निकल रहा हूं, लीव फॉर। तो इस वर्ब के साथ लीव फॉर या मेरे बच्चे होता है स्टार्ट फॉर, जब जहां के लिए आप निकलते हो घर से, तो ये आता है, आपको पता है आपके पास उसकी डेस्टिनेशन आती है कि उस डेस्टिनेशन के लिए मैं निकल रहा हूं। तो इसके साथ अगर आपको टू लगा हुआ दिखे तो मेरे भाई एरर है, याद रखिएगा, एरर है, याद रखिएगा। जैसे वी विल लीव फॉर मुंबई, वी विल लीव फॉर मुंबई, ठीक है, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में मुंबई के लिए निकल रहे हैं, अगले हफ्ते हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं, वी विल लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। आप इसमें ये नहीं करोगे वी विल लीव टू मुंबई, मुंबई तक निकलते नहीं रहोगे भैया, वी विल स्टार्ट फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, वी विल लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। तो उसको अपने दिमाग में रखना है कि लीव फॉर होता है और स्टार्ट फॉर। इसलिए मैंने बोला था भैया प्रेपोजिशन किसी के बाप की जागीर नहीं है, कुछ नहीं समझ आने का बेटा, ईगो को आग लगा दो, जो पढ़ रहे हो उसको देखो, फोकस रखो, ये प्रेपोजिशन का एरर है, बनेगा तब जब आपको प्रेपोजिशन आते होगी, इसमें मीनिंग से कभी प्रेपोजिशन को टैकल नहीं करना। ये देखो इस सिचुएशन में क्या बताया था, तो वी विल लीव फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, हम मुंबई के लिए अगले हफ्ते निकल रहे, तो उसके लिए आप इस चीज को यूज करोगे, ठीक है। चलिए डन, ऊपर उठा दो ना, हो गया होगा कॉपी तो, इतना उठा। अब नेक्स्ट हेडिंग है, तो टू और टू वर्ड्स का भी कलेश खत्म हो गया। अब है मेरी भाई आपने यूज ऑफ ड्यू टू, ओइंग टू, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा मेरी भाई, स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके, बात को बड़े ध्यान से सुनना। ड्यू टू और ओइंग टू का क्या फर्क है, उस फर्क को जरा जानते हैं। दोनों प्रेपोजिशन है मेरे भाई, दोनों के दोनों, ड्यू टू कारण बताता है कहीं ना कहीं, दोनों प्रेपोजिशन है। जैसे अब आप ड्यू टू लगाओगे प्लस उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सर क्यों आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि भाई ड्यू टू अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है, ड्यू टू अपने आप में क्या है बेटा, प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये लो जी, ऑब्जेक्ट आएगा, आपने बोला ओके सर, और ये 100% 100% एडजेक्टिव का काम करेगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन जोड़ेगा, सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। किसमें ऐड करेगा मेरे भाई, सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, तो जो भी सब्जेक्ट है उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। तो जैसे कि आप लिख भी लो इसको, सब्जेक्ट आएगा बेटा, यहां पर पक्का बी की फॉर्म आएगी, क्योंकि वो बी की फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, ठीक है, इस तरीके से बी की फॉर्म है ना मेरे भाई। इसके बाद आपको ड्यू टू नजर आएगा और प्लस में उसका ऑब्जेक्ट नजर आएगा, और ये जो इंफॉर्मेशन है ना मेरे भाई, ये इसकी एडिशन होगी। तो इतना टेक्निकल है, ये ध्यान रखना, इसकी इंफॉर्मेशन होगी। दोनों के एग्जाम्पल लिखवाऊंगा भाई भी बड़े ही मस्त तरीके से, ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। एक खतरनाक काम हुआ। दूसरा मेरे बच्चे, अब सर अगर आपके पास सब्जेक्ट आए, आपके पास वर्ब आए, और
और इस वर्ब की एक्सप्लेनेशन हो ओइंग टू। अब ओइंग टू भी प्रेपोजिशन है, ओके गुरुजी। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन डिफरेंस पता है दिन रात का क्या होगा मेरे भाई? ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना बाबू, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा मेरे भाइयों, ये एडवर्ब का काम करेगा। और ये एडवर्ब का काम तब करेगा मेरे भाई जब वो वर्ब में कुछ जोड़ेगा। मतलब इतना टेक्निकल है ये चीज, जब ये वर्ब में कुछ जोड़ेगा। आपने बोला ओके सर, ठीक है, करो करो करो। ये डिफरेंस, अब दोनों डिफरेंसेस ऐसे हैं, बहुत आसान बना दिया आपके लिए मैंने फॉर्मेट लिखवा के, बहुत आसान। जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा, हिज केयरलेसनेस, हिज केयरलेसनेस was due to या owing to his laziness। उसकी केयरलेसनेस क्यों थी भाई? क्यों था बंदा केयरलेस? क्यों था उसकी केयरलेसनेस? उसकी केयरलेसनेस थी बेटा ड्यू टू हिज लेजीनेस या ओइंग टू हिज लेजीनेस। ठीक है, बताओ। तो आपने क्या बोला कि सर ड्यू टू हिज लेजीनेस, उसकी केयरलेसनेस। ये उसकी केयरलेसनेस अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट। बताओ किसकी एक्सप्लेनेशन है ये? सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन है। उसकी क्यों था वो केयरलेस? क्यों था? सर आलसी था। तो आलसी था तो ड्यू टू हिज लेजीनेस, इसका मतलब मेरे भाइयों ओइंग टू नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे भाई ओइंग टू नहीं आएगा। कितना आसान, बताओ। ठीक है, दूसरा, अब इसी एग्जाम्पल में मैं अगर ये करूं, ही डिडंट विन, वो नहीं जीता। ही डिडंट विन, वो नहीं जीता सर। अब मैं ये कहूं बेटा आपको ओइंग टू या ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, उसकी केयरलेसनेस की वजह से ना सर वो नहीं जीता, उसकी केयरलेसनेस की वजह से वो नहीं जीता। अब देखो फर्क क्या पड़ गया? ही डिड नॉट विन, वो नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? किस चीज की वजह से? सर अब ये जो है ना, ये वर्ब में डिटेल ऐड कर रहा है बेटा। क्यों नहीं जीता? इसकी वजह से। तो इसका मतलब ये पक्का क्या बनेगा? क्या थी उसकी ना जीतने की वजह? ये। तो ये ड्यू टू कटेगा। कितना आसान काम हो गया आपका पेपर, कितना आसान काम। कल नहीं आए, क्यों नहीं आए? इस वजह से नहीं आए, ओइंग टू, ड्यू टू नहीं। ठीक है, तो आप जब ऐसे इसको देखोगे ना, हाँ, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बेटा ये चीजें समझ आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा, शी डिडंट कम या डिड नॉट कम, वो नहीं आई थी सर। मतलब क्यों नहीं आई बेटा? ओइंग टू हर इलनेस। ठीक है, और ड्यू टू हर इलनेस, बताओ क्या आएगा? अब तो 2 सेकंड का काम हो गया आपको। भैया वर्ब है, सब्जेक्ट की डिटेल है तो ये, और वर्ब के बाद लिखोगे तो वर्ब की डिटेल है मेरे भाई। बताओ। सो शी डिडंट कम ओइंग टू हर इलनेस। एक बार डांटने के बाद सुधर गई ना कमेंट? अरे भाई ऐसे ही रह लो, ऐसे ही रह लो बेटा। आपसे कई गुना ज्यादा जिंदगी देखी है। आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बाबू, प्लीज जल्दी से पढ़ो, जल्दी से नौकरी लो और जीना चालू करो। अपने माँ बाप को भी घुमाने लेके जाओ, आप भी घूमने लेके जाओ। कब तक ये क्लासेस देखते रहोगे? पूरी जिंदगी आपने एक गरीबी में, एक संघर्ष में बिताई है। अब पटाख से नौकरी लो और घूमना फिरना, घर को अच्छा कराना, घर पे पेंट कराना, घर की मरम्मत कराना, घर वालों को घुमाने लेके जाना, खुद घूमने जाना, मस्ती करना, वो चालू करो। लाइफ बहुत छोटी है बेटा, 60 साल में मर जा रहे हैं सब। ऑब्वियसली बात है, जिस हिसाब का पोल्यूशन, जिस लेवल की चीजें चल रही, तो कब तक ये मस्ती करो? मस्ती की उम्र ये नहीं है, मस्ती की उम्र है नौकरी लगती, और जिसमें मैक्सिमम कुछ ही पल बस आपके लिए है। इसलिए याद रखना। तो पढ़ाई में मन ना लगना, बोरियत होना, फलाना ढिमकाना, ये गरीब लोगों के लिए नहीं बनी है बातें भाई। गरीब आदमी पे शोभा नहीं देती है बातें। अमीर के चोचले चलो कुछ नहीं किया तो भैया पता चला बाप का बिजनेस है, बाप की दुकान संभाल लेंगे। हमारे पास क्या है?
माँ बाप ने सारा पढ़ाई पे आपके पैसा लगाया, तो एक बार कड़ी मेहनत करके इस काम को कर जाओ। फिर मेरे भाई मैं आपको नहीं टोकने आने वाला, उल्टा मैं आपको ये जरूर कहूंगा बेटा मजे करो, अब टेंशन नहीं, खाओ पियो मस्त रहो परिवार के साथ। नौकरी के बाद क्या ज्ञान बांटूंगा मैं आपको, और क्यों जरूरत पड़ेगी आपको, और ताउम्र क्यों ज्ञान लेना है, ठीक है। चलो करो कॉपी फटाफट, ताउम्र ज्ञान नहीं लेना है भाई, बहुत हो गया यार, कब तक क्लास देखोगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने बोला योर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू या ओइंग टू योर मदर्स ब्लेसिंग्स। आपकी स्ट्रेंथ आपकी मां की दुआओं की वजह से है, आपकी मजबूती आपके माँ बाप की, ठीक है, दुआओं से है, मां की दुआओं से है। अब मैंने बोला सर ये तो स्ट्रेंथ की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, हाँ, तो ओइंग टू आपने हटाया, ड्यू टू हुआ ना काम, तो योर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू योर मदर्स ब्लेसिंग। ताउम्र ज्ञान लेना है सीख मिलती है, ताउम्र ज्ञान नहीं लेना, मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। ताउम्र ज्ञान नहीं लेना, आपको एक ही ज्ञान होना चाहिए, आप किसी का बुरा मत करो, सही है सर, अनजाने में बुरा हो जाए माफी मांग लो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। दूसरा, माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करो, अपने परिवार के अपने दोस्तों की, जिन्होंने आपका गरीबी में साथ दिया है उन लोगों को कभी मत बोलो। इसके अलावा ज्यादा सीख लेने की आपको जरूरत ही नहीं, कोशिश करो किसी गरीब की मदद कर सको तो मदद करो, इससे ज्यादा क्या है बेटा, खत्म, मस्त रहो, नहीं जरूरत पड़ेगी आपको ज्ञान की ताउम्र। चलो पाजी, ठीक हुआ, तो हमारे पास तो ये आसान हो गया सर, योर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू योर मदर्स ब्लेसिंग। अब आपको एक और बढ़िया सी बात बताता हूं मैं, ठीक है, डन। देखो बात क्या है, अब मेरे को आपको सिखाना है मेरे भाई, यूज ऑफ बिकॉज और बिकॉज ऑफ। देखो बिकॉज में और वर्सेस, या डायरेक्ट ना लिख दें, ऐसे लिख दो, बिकॉज वर्सेस बिकॉज ऑफ, बिकॉज वर्सेस बिकॉज ऑफ। देखो यूं तो आपको पता है जो बिकॉज है ना, ये कंजंक्शन होता है मेरे भाई, तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, और ये बना है बी प्लस कोज से, बी का मतलब होना, कोज मतलब कारण, कारण का होना। मेरे भाई बिकॉज ऑफ जो होता है ना वो होता है प्रेपोजिशन, दोनों में ये डिफरेंस है, और बिकॉज ऑफ ओइंग टू का मीनिंग देता है एकदम, ठीक है, एकदम कंटा, एकदम सही, ठीक है, एकदम सही, एकदम सही मीनिंग देता है बेटा। बिकॉज है कंजंक्शन बी प्लस कॉज, और बिकॉज ऑफ होता है पाजी प्रेपोजिशन। जैसे जैसे ध्यान से सुनिए, ठीक है, हाँ, तो जैसे मैंने किया, ही डिडंट कम, ही डिड नॉट कम, हाँ, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज बिजी, या बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। तो अब आप यहां देखोगे मेरे भाई, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेगा, कंजंक्शन हुआ। अगर पेपर में यहां बिकॉज ऑफ ही वॉज इल दे दे, तो बिकॉज ऑफ जो है ना, यहां पर वो गलत हो जाएगा, तरीके से मैं कहूंगा ऑफ गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नहीं आना था, या ऑफ काटोगे खाली बिकॉज आना था, पहली बात मेरे भाई। दूसरी बात ये है, अगर मैं सेम सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, देखो मीनिंग सेम आएगा, कहने का तरीका अलग है, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी की वजह से वो नहीं आया, ये भी सही है। लेकिन आप बोलोगे गुरुजी सेम एग्जांपल आपने ओइंग टू का दिया था, दोनों के दोनों सही है, लेकिन यहां बिकॉज खाली गलत है। आप बिकॉज ऑफ लगा रहे हो वो सही, सपोज करो पेपर वाले ने यहां पर खाली बिकॉज दे दिया, बेटा ऐसे ले लो, तो बिकॉज दे दिया तो पाजी बिकॉज तो गलत हो गया, यहां पर मुझे प्रेपोजिशन की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा बिकॉज ऑफ हिज इलनेस,
he did not come because of his illness, he did not come because of his illness, ये सही हुआ। अच्छा मैं ये बोल सकता हूं मेरे भाई, he did not come, he did not come owing to his illness, मेरे भाई ये भी कतई सही है, ये भी कतई सही है, लेकिन यहां ड्यू टू गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू गलत हो जाएगा क्योंकि ये किस में डिटेल ऐड कर रहा है, वर्ब में। तो बिकॉज ऑफ भी क्या करता है, इसके कारण, ओइंग टू के कारण, ड्यू टू के कारण, बट टेक्निकल टर्म्स में डिफरेंस है, वो चीज याद रखना, ठीक है। हाँ, तो बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, दोनों भाई भाई, ये भी सही ये भी सही, ड्यू टू नहीं, ड्यू टू नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं जो मैंने ऊपर लिखवाया था कि भाई हिज केयरलेसनेस, हिज केयरलेसनेस इज ड्यू टू हिज लेजीनेस, उसकी केयरलेसनेस उसकी लेजीनेस की वजह से। अब आप इसमें ओइंग टू भी काटोगे, हाँ, और यहां बिकॉज ऑफ भी काटोगे, इसका मतलब बिकॉज ऑफ और ओइंग टू बिल्कुल दोनों भाई भाई, ये भी गलत ये भी गलत, ये सही, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। तो मतलब जो एडजेक्टिव का काम करता है वो ड्यू टू पूरी फ्रेज में, ठीक है। और मेरे भाइयों जो हमारे पास काम कर रहा है एडवर्ब सेक्शन का, वो बिकॉज ऑफ और ओइंग टू कर रहा है, ठीक है। चलो फटाक से करो। पढ़ रहा है ना अब तो आसान आपको। आ गया, अरे बहुत बढ़िया। बिकॉज गलत हो गया ना भाई, बिकॉज कैसे हो जाएगा पागल, बिकॉज तो कंजंक्शन है, यहां तो बिकॉज गलत ही है, छोटी सी बात। चले, अब अगला क्या है, अब है मेरे भाइयों अक्रॉस, अब है हमारे पास अक्रॉस, यूज ऑफ अक्रॉस, कि ये जो अक्रॉस शब्द है ज्यादा मोटा हो गया भाई, अक्रॉस में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। तो अक्रॉस को जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अक्रॉस क्या होता है। देखो सबसे पहला जो मीनिंग आता है ना मेरे भाई, अक्रॉस का क्या आता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। तो आप इसको इस तरीके से कहने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मैं अक्रॉस शब्द का यूज कर रहा हूं तो पक्का मैं एक साइड से दूसरी साइड की तरफ बात कर रहा हूं। देयर इज अ ब्रिज, ठीक है, देयर इज अ ब्रिज, भैया एक ब्रिज है,
आपने बोला देयर इज अ ब्रिज, हाँ। अक्रॉस द रिवर, तो रिवर की अक्रॉस द रिवर मतलब रिवर की एक तरफ से दूसरी तरफ तक, ऐसे चित्रकारी कर लो, एक तरफ से दूसरी तरफ तक। तो यहां से लेकर यहां तक एक ब्रिज है अक्रॉस द रिवर, एक तरफ से दूसरी तरफ तक। यू भी कह सकते हो ब्रिज, चाहे यू बना हो चाहे उसके ऊपर यू बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो यू बना हो ब्रिज एक तरफ से दूसरी तरफ, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, अक्रॉस। ठीक है, एक दूसरा मीनिंग, ठीक है ना, अक्रॉस का ये सिंपल सा एक मीनिंग निकल के आया कि एक तरफ से दूसरे। एक अक्रॉस होता है ऑन द अदर साइड ऑफ, किसी चीज की दूसरी साइड पर, ऑन द अदर साइड ऑफ, किसी की दूसरी तरफ, किसी की दूसरी तरफ, किसी चीज की दूसरी तरफ। नदी के उस तरफ मिला था मैं अपने दोस्त से, तो आई मेट हिम, आई मेट हिम अक्रॉस द रिवर, मतलब आई मेट हिम ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, ये भी तो लिख सकता हूं, आई मेट हिम ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर या आई मेट हिम अक्रॉस द रिवर। तो ये चीज होता है। कहता वो कहां है, अरे यार वो गली की उस तरफ रहते, वो गली की उस तरफ रहते, दे लिव अक्रॉस द स्ट्रीट, वो गली की उस तरफ रहते। ठीक है, करो कॉपी, कमेंट रिफ्रेश करना। तो कोई चीज है उसकी मेरे भाई दूसरी साइड की तरफ आप बात कर रहे हो। मस्त है कहानी। ये इसका दूसरा, अब भाई हर एक फंक्शन देखना पड़ेगा ना, वरना पेपर में क्या करोगे आप, ऐसा बहाना नहीं मार सकते ना बेटा कि मैंने तो एक ही फर्क पड़ा था क्रॉस, बस ये होता है। ठीक है ना, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। डन है। नेक्स्ट एक यूज होता है बेटा स्प्रेड के साथ अक्रॉस, स्प्रेड अक्रॉस क्या होता है, स्प्रेड जो है ना वो वर्ब होती है और आप इसके साथ यूज करते हो वर्ब अक्रॉस, स्प्रेड अक्रॉस। ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस, स्प्रेड अक्रॉस, यूं दूर दूर तक फैल गई वो चीज, स्प्रेड अक्रॉस, जैसे सूरज की किरणें दूर दूर तक फैल गई, तो उसके लिए बोल देते हैं स्प्रेड अक्रॉस। ठीक है, जैसे द सनलाइट, जो सूरज की किरणें हैं, स्प्रेड अक्रॉस द माउंटेन्स, तो स्प्रेड अक्रॉस द माउंटेन्स, तो वो दूर दूर की तरफ फैल गई, इसके लिए आप इस चीज को यूज करते हैं, द सनलाइट स्प्रेड अक्रॉस द माउंटेन। ठीक है, एक कहानी ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा। प्रेपोजिशन के दौरान बस दूसरी कोई डाउट का कोई नहीं रिप्लाई, वो क्या भूलोगे, बार बार याद करनी पड़ेगी, इसका और कोई इलाज नहीं मेरे बच्चे। एक कहानी आपकी ये बनती है, आपने बोला सर ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा। दूसरा याद रखिएगा, जब हम, ठीक है, सेम समय पर, सेम समय पर अलग अलग जगह, सेम समय पर अलग अलग जगह, ठीक है, सेम समय पर अलग अलग जगह, जिसको हिंदी में हम पता है क्या बोलते हैं, जगह है, जगह है, जगह है, जगह है, जगह जगह मेरी दुकानें खुल चुकी हैं, जगह जगह मैंने अपनी ब्रांच खोल दी है, जगह जगह, ये बोलते हैं पाजी हम, बोलते हैं जगह जगह दुकानें खोल दी यार हमने, जगह जगह दुकानें खोल दी, तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव ओपन्ड, वी हैव ओपन्ड आवर शॉप्स अक्रॉस द सिटी। तो अक्रॉस द सिटी का मतलब ये नहीं है कि
शहर के उस पार। शहर के उस पार इसका मीनिंग नहीं है बेटा, यहां मीनिंग है इसका जगह जगह। बस इसका मतलब है जगह जगह, मतलब ये मानो मेरे भाइयों, ये है हमारी सिटी, ऐसी डायग्राम बना, ये है हमारी शॉप्स। ठीक है, ये है हमारी शॉप्स। तो हमने जगह जगह क्या कर दिया, अपनी दुकानें खोल दी। इसको आता है मेरे भाई, इसको बोलते हैं क्रॉस। देखो प्रेपोजिशन कितना बढ़िया टॉपिक, बैठ के बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। हाँ, हालांकि ये हो सकता है बेटा कि आपको लगे शायद आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरे भाई बनेंगे, बिल्कुल बेफिक्र हो, बनेंगे। मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी आपको एक चीज उस दिन दिखाई थी ना, मैं फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ बेटा, मतलब बता नहीं देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों, ठीक है, चाहे वो हो, ये आपसे बनेगा उस बात के लिए, ठीक है, उस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो चलो छोड़ो, प्रीवियस ईयर तो कराऊंगा ही मैं आपको। अब अगर मैं प्रैक्टिस देख, तो देख रहे हो इतनी सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूं मैं आपको, भी मजा आ जाएगा। ठीक है, कहां गया भैया, आते हैं। देखो बेटा, ये शायद मैंने करा रखा आपको। द ओल्ड मैन एंटर्ड द ऑफिस। मैंने क्या कहा था, एंटर के साथ इन या एंटर के साथ इनटू क्या हो जाता है बेटा, सुपरफ्लूस, क्योंकि एंटर का मतलब ही कम इनटू होता है, तो ये एरर हो जाता है। आपने बोला सर, ओके सर, कर दिया। चलो एक क्वेश्चन नंबर 4 और ट्राई करो पाजी। आपको क्या लग रहा है बेटा, दिस बकेट इज फुल विद वाटर, सही लग रहा है? नहीं लग रहा तो क्या आना चाहिए बेटा, आई कांट कैरी इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा लंबे टाइम तक मैं ज्यादा डिस्टेंस तक इसको नहीं कैरी कर सकता एट वंस, एक ही बार में। क्यों? क्योंकि बकेट है, फुल विद वाटर होना चाहिए बेटा, या फुल ऑफ वाटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करना, मैं थोड़ा सा कॉफी बना दूं तब तक। बताओ पाजी, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, ऑफिस डायरेक्ट आ गया, ये तो ठीक हो गया बेटा। अब नीचे वाला मेरे बच्चे आप ध्यान से बता दो जरा मुझे कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फुल ऑफ वाटर होगा या फुल विद वाटर होगा? फुल ऑफ वाटर लग रहा है, तो मेरे भाई फुल ऑफ वाटर करो। फुल ऑफ वाटर करोगे कि नहीं करोगे? चलो आपको जान पूछ के, ठीक है ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपसे चैलेंज ये बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? चलो मेरे भाई, द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे उनका जो लीडर था बेटा, का के की में ऑफ आता है, बिल्कुल ठीक है। द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, बिल्कुल कंटा। कोल्ड फॉर द, आपको पता ही नहीं कोल्ड फॉर का मीनिंग क्या होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन का एरर, आपसे बनेगा नहीं बनेगा, तो सिंपल। क्यों? क्योंकि अभी फिक्स प्रेपोजिशन करे ही नहीं हमने, तो आपसे बनेगा नहीं बनेगा। करेंगे सर, करेंगे, उसके बाद बनेगा, गारंटेड बनेगा। समझ गए? मतलब जितना टॉपिक हुआ उसके क्वेश्चन मैं आपको दूं, तो आपको अरे सर तुरंत बना दूंगा सर, तुरंत बना दूंगा, लेकिन इससे इससे नहीं करूंगा। अच्छा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो मेरे बच्चे। उम्मीद है 80% बच्चा इसका करेक्ट आंसर कर देगा, उम्मीद है 80% बच्चा इसका करेक्ट आंसर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो तो जाने, और गलत किया तो भैया डंडा है ही मेरे पास, क्या टेंशन है। बट मेरी है उम्मीद कि 80% बच्चा जो है ना, इसको करेक्ट कर देगा। मैं बेटा ब्लैक कॉफी पीता हूं, पानी में डाल के बस कर। बताओ, आप एक बात बताओ, आप हैं, ठीक है, बताएं सर। बेटा प्रेपोजिशन तो कसम खा ली थी मैंने, इसलिए सोचा था कि अच्छे से कराऊंगा प्रेपोजिशन। तो हमने ये देखा मेरे बच्चे, ही ट्राइड टू ओपन द कैन विद अ कैन ओपनर। ही, ठीक है, मैंने क्या कहा था, ही डेकोरेटेड द रूम विद फ्लावर्स, उसको पीट रहा था विद अ स्टिक, विद अ कैन ओपनर। ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। तो यहां पर आपने क्यों कर लिया? अच्छी एक बात बताओ, क्यों कर लिया? क्योंकि सर ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सर वो टेक्निकल था, तो हम उसे नहीं कर पाए। ये कर लिया गुरुजी। अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आ जाओ, बाकी क्वेश्चन आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाइयों, अब सिर्फ पढ़ते चले जाओ, आप यकीन मानो आप बहुत कुछ सीखते जा रहे हो। अभी मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा,
ना करा सकता हूं, वरना एक क्वेश्चन हो गया तो, लेकिन जितना हो गया वो चैलेंज है, आप उतने में से कर लोगे, तो क्यों टेंशन है। सही है ना भैया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इसको आप सीख लोगे तो अपने आप में चीजें बन जाएंगी। बताइए अक्रॉस में किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, डन है। क्लियर, ओके। चलो आ जाओ। अब भैया अक्रॉस की दुश्मनी है बेटा किससे, थ्रू से। अक्रॉस और थ्रू में क्या फर्क होता है भैया, थ्रू भी नखरे वाला बंदा है। थ्रू भी क्या होता है, नखरे वाला बंदा है, जरा देखते हो। हाँ ये तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने दिया है, ठीक है। कॉफी तो नहीं पीनी, ठीक है, नहीं बेटा शुगर ऐड मत करो। देखो बाजी, पहला फंक्शन पता है क्या, बेसिकली थ्रू बना क्यों, ये लो, ये सपोज करो मेरे भाई बॉक्स बना दिया, ड्राइंग ठीक ठाक। मेरे बच्चे इस बॉक्स के अंदर से, इस कमरे के अंदर से, इस खिड़की के अंदर से, इस पाइप के अंदर से, इस जंगल के अंदर से एक बिल्ली पास हुई है, ठीक है, एक कैट पास हुई, ये है तो। दूसरा, ये मैंने हरी हरी ग्रास बनाई, और इस ग्रासेस के थ्रू, इनको पेड़ मान लो तो जंगल के थ्रू, टनल मान लो, थ्रू द टनल। मेरे भाई ये होता है थ्रू। तो यहां सपोज करो मैंने इसे ग्रास माना, तो मैं बोलूंगा थ्रू द ग्रास, ग्रास के बीचों बीच से, थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीचों बीच से, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया थ्रू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर से, थ्रू द विंडो, विंडो के अंदर से, ठीक है। ये चीज होती है मेरे भाई थ्रू, ठीक है, ये चीज होती है थ्रू। तो जैसे आई लव, आई लव वॉकिंग, आई लव वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। भाई जंगल के बीचों बीच से अगर मैं वॉक करता हूं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई लव वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। आप उसे ऐसे ही कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट, हिज लिटिल डॉग, हिज लिटिल डॉग, उसका छोटा सा पपी, बोल दो कि डॉग जो है, हाँ, वॉज रनिंग, वॉज रनिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों के बीच से वो दौड़ रहा था, ठीक है। तो उसके लिए आप इसे यूज करते हो। हाँ, अब पेपर में पता है क्या करेगा बाजी, अक्रॉस द लॉन्ग ग्रास, अक्रॉस द लॉन्ग ग्रास, अरे ये क्या हुआ, अक्रॉस आना था यहाँ, नहीं सर थ्रू आना था। आई लव वॉकिंग अक्रॉस द फॉरेस्ट, अक्रॉस कहां, थ्रू द फॉरेस्ट की सेंस है। द ट्रेन केम थ्रू द टनल, अक्रॉस द टनल थोड़े ना आ जाएगा यार, क्या बोलोगे मेरे भाइयों, द ट्रेन केम थ्रू, आई थी थ्रू द टनल। अब अगर यहां अक्रॉस द टनल बोलोगे तो गुफा है तो अक्रॉस नहीं थ्रू। इस तरीके से अपना मेरे भाई ये एरर देता है। थ्रो अलग है बेटा, थ्रू, थ्रो तो फेंकना है, वर्ब। चलिए ये हुआ पहला फंक्शन, अब आगे बताता हूं उसका, आप यहां तक पहले कॉपी कर लो। आसान हुआ जी। अब आपको लग रहा होगा काश स्कूल टाइम में कोई टीचर ऐसे पढ़ा देता, प्रेपोजिशन तो आज हमें डर नहीं लगता है कि नहीं, प्रेपोजिशन पढ़ाया नहीं किसी। ठीक है, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया फंक्शन बताता हूं थ्रू का। मोनोकॉपी स्क्रीन बदलता हूं।
पीडीएफ वगैरह तो हर एक चीज है। चलो देखते हैं भाई किसी की को पीडीएफ। देखो पाजी, थ्रू जो है ना पाजी, वो टाइम इंटरवल के लिए आता है। मतलब सर बताता हूं, टाइम इंटरवल मतलब ये सब्स्टिट्यूट होता है फ्रॉम टू का। फ्रॉम आप जानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, फिर टू प्लस में आता है एंडिंग पॉइंट, इसका ये सब्स्टिट्यूट होता है। पता है क्यों? थ्रू। हाँ गुरुजी बिल्कुल। ये ऑफिस इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मैंने सपोज बोल दिया द ऑफिस इज ओपन, ऑफिस खोला जाता है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आप ऐसे बोलते हो ना पाजी, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आपको एकदम यूनिक बताता हूं, यूनिक। आप पता है मंडे टू फ्राइडे को कैसे लिख सकते हो? दिस ऑफिस इज ओपन, दिस ऑफिस इज ओपन, या द ऑफिस इज ओपन, हाँ, मंडे थ्रू फ्राइडे। मंडे थ्रू फ्राइडे, मंडे थ्रू फ्राइडे, ये कहानी है। तो दिस ऑफिस इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, दिस ऑफिस इज ओपन मंडे थ्रू फ्राइडे। अरे भाई गजब की कहानी, गजब। तो ये भी सही और ये भी सही। तो ये चीज भी आपके दिमाग में जो है बैठेगी, और बड़ी ही खूबसूरती के साथ बैठेगी कि इस तरीके से आप इस चीज को लेकर चल सकते हैं। बनाओ जी। इसमें भी अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। हाँ जी बाबू। गांवों के बीच से मतलब थ्रू द विलेजेस जाके हम साइकिलिंग करते हुए जा रहे थे गांवों के बीचों बीच, ऐसे हो जाता है। तो ये थ्रू का दूसरा एक फंक्शन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर आप ये बोल दो ना कई बार ओवर या थ्रू, ओवर या थ्रू द लास्ट फ्यू डेज, over the through the last few days they have been they have been working on it, they have been working on it। किसी चीज पे वो काम कर रहे हैं बेटा, वर्किंग ऑन इट, वर्किंग इन इट, वर्किंग ऑफ इट कुछ नहीं होता बेटा। वर्किंग ऑन, वर्क ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर काम करना। आई विल वर्क ऑन इट बोलते हैं ना। अब देखो मेरे भाई, ये क्या है? लास्ट फ्यू डेज, ये बेटा ड्यूरेशन है। और ये किसके लिए आता है? इंटरवल के लिए। ये ड्यूरेशन है। ओवर ओवर द फ्यू, ओवर द लास्ट फ्यू डेज, इसमें आप फॉर द लास्ट फ्यू डेज भी लिख सकते हो, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, फॉर द लास्ट फ्यू डेज भी लिख सकते हो। यहां फॉर भी सही है बेटा और ओवर भी सही है। ओवर का ये फंक्शन भी अपने दिमाग में रखना। लेकिन एक कहानी है जिससे बार बार बच्चा इरिटेट होता है और बार बार मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं। आपका मन ये करता है मेरे भाई कि गुरुजी पेपर में कुछ नया क्वेश्चन आया जो हमने ना पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जो पढ़ा है ना वो सोच याद कैसे रहेगा। अरे पागल, कॉन्सेप्ट इतने, बच्चा ये डरता है कुछ नया आ गया कैसा होगा। मैं कहूंगा पगले पढ़ा हुआ याद रह जाए वो कोशिश कर बार बार रिवीजन करके। क्योंकि प्रेपोजिशन ना करते आसान तो है, ना करते कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा हो जा रहे हैं कि वो आपको परेशान कर देंगे। बात समझ आ रही है? कि वो आपको परेशान कर देंगे, उस बात का भी आपको ख्याल रखना है। सो ओवर या फोर यहां दोनों सही है बेटा। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो भैया एक और नया यूज बताता हूं। कहते हैं यार उसके शब्द मेरे दिमाग में ही गूंजते रहे, बोलते ना कई बार, ठीक है ना, उसके शब्द मेरे दिमाग में ही गूंजते रहे। ठीक है, क्या मतलब होता है? देखो चौथे नंबर का एग्जाम्पल, जब किसी के वर्ड्स आपको चुभ जाएं या कुछ ऐसा हो जाए तो आप क्या बोलोगे? हिज वर्ड्स, हिज वर्ड्स केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड, हिज वर्ड्स केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड, हिज वर्ड्स केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड। तो उसके जो शब्द थे ना वो मेरे दिमाग में चलते रहे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा देखो बेटा, द थीफ
केम इन, देखो दो दो प्रेपोजिशन एक साथ लगाऊंगा मैं क्योंकि एडवर्ब है। चोर अंदर आए थे, द थीफ केम इन थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू, विंडो से आए होंगे ना, विंडो से होकर आए थे चोर। तो इन और थ्रू एक साथ देख के गोली मत मार देना उसको, ये प्रेपोजिशन है पगलू, ठीक है। छठा मैंने बोला अ लॉट ऑफ वाटर वॉज वेस्टेड थ्रू लीकेज। कहता लीकेज से, लीकेज के थ्रू बहुत सारा पानी क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था, ठीक है ना। और भाई तुम्हें पचे या ना पचे, तुम्हें पचे या ना पचे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात तो पचानी पड़ेगी। क्या सर? वो एक बात ये होती है मेरे बच्चे कि जैसे अभी ड्यू टू किया था ना आपने, सब्जेक्ट आएगा मेरे भाई, बी की वर्ब आएगी और इस सब्जेक्ट में डिटेल ऐड कर रहा होगा थ्रू। हैं गुरुजी, हैं गुरुजी, एडजेक्टिव होगा छोरे ये। इसका मतलब होता है इस बंदे ने कोई काम कर दिया, इसने, इस सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, कुछ काम कंप्लीट किया, मतलब कंप्लीट किया है, इस सब्जेक्ट ने कुछ काम कंप्लीट किया या करेगा, ये तो मतलब ऑब्वियसली बात है, ये किसके हिसाब से आएगी, टेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेंस। ये ACC है बेटा, अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे मेरे पास बहुत सा काम है यार करने को, तो आई शुड बी थ्रू इन एन आवर, आई शुड बी थ्रू, कैसे इसको हम हिंदी में भी बोलते हैं, कहते क्या, कहता रहे ये किताब पढ़ने, तेरा भाई इस किताब के अंदर से ना महीने में निकल जाएगा, तेरा भाई इस किताब के अंदर से महीने में निकल जाएगा, मतलब मेरे भाई कवर कर लेगा, किताब को पढ़ लेगा, तो उसको बोलते हैं तेरा भाई इस बात को कर लेगा। मतलब जैसे मैंने बोल दिया आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सा काम करने को, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आई शुड बी फुल स्टॉप, आई शुड बी थ्रू, आई शुड बी थ्रू इन एन आवर, एक घंटे में जो है, या इन आई शुड बी थ्रू इन 2 आवर्स, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे में मैं, आई शुड बी थ्रू, आई शुड बी थ्रू, आई शुड बी रिच, आई शुड बी हैंडसम, आई शुड बी थ्रू, मैं क्या कर जाऊंगा, थ्रू हो जाऊंगा, मैं थ्रू हो जाऊंगा, मैं थ्रू हो जाऊंगा इसके, तो मैं इसके थ्रू हो जाऊंगा, मतलब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। आई शुड बी थ्रू इन एन आवर, तो ये दो प्रेपोजिशन नहीं है बेटे, इन प्रेपोजिशन है, और भाइयों बहनों थ्रू एडजेक्टिव। चलो जी दीपक भाई, समझ आ रहा है, लव यू पाजी, लव यू, यूं ही खींचते रहो काम को, बचने ना पाए, तो मतलब वो चीज आपने कंप्लीट कर ली है। है ना, जैसे आपने एक पहला राउंड पूरा कर लिया, मैंने बोला यू आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, यू आर थ्रू, तुमने कंप्लीट कर लिया, यू आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, मतलब आप कहां हो गए, नेक्स्ट राउंड ऑफ द गेम, तो गेम के अगले राउंड में पहुंच गए हो तुम, यू आर थ्रू, मतलब यू आर थ्रू, यू आर थ्रू मतलब आपके लिए बात कर रहे हैं ना एडजेक्टिव, आपने कंप्लीट कर लिया पहला राउंड, तो अब आप नेक्स्ट राउंड में चले गए, ठीक है ना। अब कई बार एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं बोलते हैं इन्होंने बहुत मदद की, मतलब बहुत मेहनत की है तभी आए, मेरा झूठे, उसके थ्रू आया तो बेटा कई बार आप बोलते हैं ही केम, ही केम हियर थ्रू, ही केम हियर थ्रू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के थ्रू आया, मतलब सपोर्ट से,
किसी की हेल्प से, किसी की सपोर्ट से, किसी की जैक से। सपोर्ट से, हेल्प से। भाई जब आप किसी की मदद से, हेल्प से कोई काम करते हैं ना, कहता उसके थ्रू तो नौकरी लगाए, ये आज ज्यादा ज्ञान बांट रहा है, उसको बोलते हैं मेरे भाई। कर लो भाई लोग कॉपी। हो गया भाई लोग कॉपी, कोई टेंशन तो नहीं है। इसके बाद करा दूंगा प्रेपोजिशन में, फिक्स प्रेपोजिशन करा दूंगा, सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन करा दूंगा, फिर कुछ फ्रेजल वर्ब भी करा दूंगा या यूट्यूब पे करा दूंगा। टेंशन को बॉस। हाँ खुद से फ्रेजल वर्ब याद करोगे ना तो नहीं होगी यार, बहुत बोरियत है। आपको आसान लगता है बेटा, बहुत बोरियत है, बहुत टफ काम। और फ्रेजल वर्ब पे कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है, किससे पहले वाले का, यू आर थ्रू टू द, बेटा इसका मतलब है आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए। यू आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, यू आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, मतलब एक राउंड आपने पास किया, अब आप नेक्स्ट राउंड पे पहुंच गए, ये मीनिंग है मेरे भाई इसका। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है क्लास में, छोटी रखते हैं ऑब्वियसली इसको, इन इनटू करेंगे, हाँ, और ऑन ऑन टू, इनको समझेंगे। अब ज्यादा थ्योरेटिकल क्लास इसकी जो है बची नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो उसको चालू कर देंगे, अभी कहानी इतनी। तो कल ऑन ऑन टू इन इन टू वाला करा के पंगा, और फिर आपकी जो कहानी है ना मेरे भाइयों, चालू कर देंगे, है ना। चलो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और सीरियस रहो पाजी। ठीक है, परमपिता परमात्मा करे बेहद जल्द बस आपको नौकरी मिले और आप रिलैक्स लाइफ चालू करो। ठीक है, बहुत होगी पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, चले कल मिलते हैं लड्डू, थैंक यू। इन इंटू हो गया तो ऑन ऑन टू कर लेंगे, और इन इंटू में मुझे छोटी सी बात और बतानी है, वो बताऊंगा मैं, इन इंटू ऑन इंटू को एक साथ रिलेट करके। फिर आगे ज्यादा नहीं बची है प्रेपोजिशन, ज्यादा नहीं बची है, फिर हम सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब पे कमांड चालू करेंगे। जय हिंद मेरे भाई।